तो जो फर्स्ट रूब्रिक है वो है लॉफिंग एक्शन एट हिज ओन। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि लॉफिंग क्या होता है। लॉफिंग के सिंपल जो मीनिंग है वो है हंसना, हंसी करना, खिलखिलाना। और एक्शन एट हिज ओन यानी एक्शन बोले तो खुद के काम पर, खुद ने जो काम किया है, खुद ने जो हरकत की है उस पर ही हंसना। तो ये जो पूरा रूब्रिक है उसके मीनिंग होंगे कि यहाँ पे पेशेंट जो है वो खुद अपने ही काम पर हंसता है। उसने जो काम किया है, उसने जो हरकत की है, उसी पर उसको जो है वो हंसी आती है। अब क्लिनिक में पेशेंट हमसे इसमें इन्हें क्या कहेगा। जब क्लिनिक में पेशेंट हमारे सामने बैठेगा तो वो हमसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे आज जो है वो बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि मैं हर बार जब भी आता हूँ कोई ना कोई नई बात जो है वो आपसे कहता हूँ। पिछले हफ्ते मैं आया था तो मुझे जो है वो सर में दर्द था, फिर कभी जो है वो मुझे पैरों में जो है वो तकलीफ़ हो जाती है। आज जो है मैं आया हूँ तो आज जो है वो मुझे जो है वो पेट में जो है वो तकलीफ़ है। तो पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब, और ये भी जो चीज़ है वो हंसते हुए कहेंगे हमसे कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो अपने काम पर ही हंसी आ रही है, मुझे जो है जो मैं हरकत कर रहा हूँ मुझे उसी पर हंसी आ रही है। या पेशेंट जो है वो हमसे कह सकता है कि डॉक्टर साहब कल मुझे बहुत बुखार था और मैं बुखार में जो है वो कुछ की कुछ बड़बड़ा रहा था, और आज जो है वो मुझे अपने उस बात पर जो हंसी आ रही है कि मैं क्या क्या जो है वो बड़बड़ा रहा था। तो जब भी पेशेंट ये कहे कि मैं जो काम कर रहा था मुझे जो है वो उस पर हंसी आ रही है, तो हम जो है वो इस रूब्रिक को लेंगे कि लाफिंग एक्शन एट हिज ओन, के खुद के ही एक्शन पे, खुद की ही हरकत पे, खुद के ही काम पे जो है वो हंसना। ठीक है, ये देखिए मैंने इस पे लिखा हूं यहां पर कि पेशेंट हंसते हुए कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे खुद हंसी आती है कि मैं हर बार कोई नई तकलीफ आपके सामने पेश कर देता हूं। हाँ, जब भी पेशेंट इस तरीके से कहे तो हम लोग इसे लेंगे कि लाफिंग एक्शन एट हिज ओन। ओके, देन सेकंड जो रूब्रिक है वो है कि लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, यानी जब भी पेशेंट बात करता है, जब भी पेशेंट हमसे कोई चीज़ कहेगा तो वो हंसेगा। ये जो है ये ऑब्जर्वेशन के रूब्रिक्स है। इसमें इन्हें पेशेंट क्या कर रहा है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी पेशेंट बात करेगा, जब भी पेशेंट कोई बात हमसे बोलेगा तो वो हंसेगा, तो उस वक्त जो है वो हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं कि लाफिंग स्पीकिंग व्हेन। ये सिंपल चीज़ें हैं। सी दिस, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लेडी है ये फ़ोन पे बात करते करते हंस रही है। इसी तरीके से पेशेंट जब भी हमसे बात करेगा या जब भी किसी से बात करेगा तो पेशेंट जो है वो मुस्कुराएगा या हंसेगा। तो हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं कि लाफिंग स्पीकिंग व्हेन। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट रूब्रिक है कि लायर नेवर स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग। लायर नेवर स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग। अब यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि लायर बोले तो झूठा। ठीक है, नेवर स्पीक द ट्रूथ, ये कभी सच बोलता ही नहीं है। डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग, यानी कि यहां पे वो उससे खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। जब भी कहेगा वो झूठ कहेगा, उसे खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है। सपोज क्लिनिक में पेशेंट हमारे सामने आया और वो हमसे बात कर रहा है, वो हमसे कुछ कह रहा है। अब हम देखते हैं कि उसकी जो टीथ है वो जो है वो ब्राउनिश है, ब्लैकिश है। जनरली ये जो टीथ होते हैं ये वो लोग जो बहुत ज़्यादा टोबैको च्यूअर होते हैं
या वो लोग जो बहुत ज़्यादा यानी घूटे वगैरह या तंबाकू वगैरह खाते हैं, उनके जो है वो इस तरीके के होंठ होते हैं। अब यहाँ पे जब हम पेशेंट से कहेंगे कि आप जो है वो दिन भर में कितने घूटे खा लेते हो या आप दिन भर में कितनी तंबाकू खा लेते हो, तो वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो तंबाकू खाता ही नहीं। यहाँ पे वो हमसे जो है वो सफ़ा झूठ बोल रहा है कि मैं तंबाकू खाता ही नहीं, जबकि उसके जो टीथ है वो हमें बता रहे हैं कि वो कितनी तंबाकू खाता हूँ हर रोज़ की। ठीक है। इसी तरीके से कोई पेशेंट है जिसके होठ जो है वो ब्लैकिश है। जनरली जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेंज स्मोकर होते हैं, उनके होठ जो है वो ब्लैकिश होते हैं। अब हम इन्हें जब हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप जो है वो दिन भर में कितनी सिगरेट पी लेते हो, तो वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ है कि मैं तो यानी स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ या फिर मैं घोटा खाता ही नहीं हूँ, वो सफ़ा हमसे जो है वो झूठ बोल रहा है, जबकि उसके होठ, उसके टीथ हमें बताते हैं कि वो जो है वो कितनी स्मोकिंग करता होगा या वो जो है वो कितने घोटे खाता होगा। तो यहाँ पर हम जो है वो इस रूब्रिक को ले सकते हैं कि लायर नेवर स्पीक द ट्रूथ, और यहाँ और उस पर यह कि डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग, यानी कि वो हमसे जो है वो इतना झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी जो है उसे समझ नहीं आता कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल, कोई लेडी है जिसे मिट्टी खाने की हैबिट है और हम उससे पूछते हैं कि आपको जो है वो इस तरह की कोई चीज़ खाने की हैबिट है क्या, मिट्टी वगैरह खाने की हैबिट है क्या, तो वो हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब नहीं मैं तो मिट्टी खाती नहीं हूँ। तो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो जो है वो झट से हमारे सामने हमको बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये बहुत मिट्टी खाती है, ये आपसे झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर भी ये रूब्रिक आएगा कि लायर नेवर स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग। या फिर ये है कि पेरेंट्स हमसे कहेंगे बच्चों के बारे में कि डॉक्टर साहब ये जो इन्हें बच्चा है ये हमसे जो है वो सफ़ेद झूठ बोलता है, ये चोरी करता है घर में, या फिर ये जो है वो इन्हें मस्ती करता है, या फिर ये कोई भी हरकत करता है। जब हम इससे कहे कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमसे कहता है मैं तो जो है वो कुछ कोई चीज़ मैंने चुराया नहीं या फिर मैंने कोई चीज़ खाई नहीं। तो ये जो है वो पेशेंट की हैबिट में शामिल होता है कि वो घर पर भी जो है वो इसी तरीके से हरकतें करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है कि लिबर्टिनिज्म, इसे हम कहेंगे कि आवारगी। ए पर्सन हु इज मॉरली अनस्ट्रेन्ड, ए फ्री थिंकर, फ्री ऑफ मॉरल्स, अनकंट्रोल्ड। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो चाहता है कि अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने वाला, कोई बंदिश नहीं होना, ना ही कोई मजहबी, ना ही खानदानी और ना ही सोशल, किसी भी तरीके की कोई बंदिश पेशेंट नहीं चाहता। पेशेंट चाहता है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए। तो यहाँ जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि पेशेंट अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है, वो किसी भी तरीके की बंदिश नहीं चाहेगा। यहाँ पर जो है समझ लो जो ख़ानदान के कानून होते हैं, मज़हब के जो कानून होते हैं, उससे पेशेंट जो है वो अपने आप को जो है वो फ्री समझता है। पेशेंट जो है वो चाहता है कि अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए, वो किसी दूसरे के हिसाब से ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता। वो आपकी किसी भी बात को नहीं सुनेगा। ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग है वो उससे टोकेंगे भी तो भी वो जो है वो उनकी बात को नहीं सुनता। वो चाहता है कि अपने हिसाब से ही जो वो इन्हें ज़िंदगी को जिए। पेशेंट जो है वो इन्हें जो पेरेंट्स है वो हमारे पास आएंगे, पेरेंट्स कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये हमारा लड़का है या फिर ये हमारी लड़की है,
ये हमारी किसी बात को नहीं सुनती। डॉक्टर साहब, ख़ानदान के हमारे ये रूल है कि रात में 9 बजे जो है वो घर पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये लड़की होके रात में 12-12 बजे तक जो है वो घर पे आती है। ये लड़का होके रात में जो है वो 2-2 बजे घर पे आता है। हम इसे जब कहते हैं कि देखो ये हमारे ख़ानदान के अंदर जो है वो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता कि आप जो है वो इतना लेट आओ, या फिर आप जो है वो ड्रिंकिंग करो, या आप जो है वो स्मोकिंग करो, ये जो है ये हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ है, या ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो वो कहेगा या वो कहेंगी कि भाई देखो आपके ख़ानदान के जो कानून है या आपके आप जो भी सोचते हो वो आप वो सोच आपके पास रखो, मैं तो जो है वो अपने हिसाब से जीऊँगा, या फिर मैं जो है वो अपने हिसाब से जीऊँगी। वो सीधा जो है वो इस तरीके से कहेगा पेशेंट, जिसे हम कहते हैं कि बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त, कि ऐ बाबर ये ज़िंदगी जो है वो जी ले, ये जो ज़िंदगी है ये दोबारा नहीं मिलने वाली। तो ये जो लोग इस तरीके से जीते हैं कि अपने हिसाब से जीना, दूसरों की जो है वो किसी बात को ना मानना, जो दिल करे उस तरीके से करना, इसे कहा जाता है कि लिबर्टिनिज्म। लिबर्टी बोले तो आज़ाद ख्याली, आवारगी, यानी अपने हिसाब से जो है वो ज़िंदगी को जीना। तो ये यानी इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग लेंगे लिबर्टिनिज्म। ठीक है, कोई सवाल इसमें? जी सर। हाँ बोलिए। सर, जो लेडीज को स्मोकिंग करने की आदत रहती तो उनका भी अपन इसमें लेंगे क्या रोकने? हाँ, इन्हें कैसा हो गया कि ऐसे जितने भी लेडीज़ या जितने भी जेंट्स के जो बेधड़क सारे काम करते हैं और किसी का उन्हें कोई ख्याल नहीं रहता, वो चाहते हैं कि अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना। अब वो स्मोकिंग करे या ड्रिंकिंग करे या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, हमारा समाज जो है वो जिसकी परमिशन नहीं देता, और वो सारी हरकतें वो लोग करें और उन्हें किसी की फिक्र ही ना हो, बस मैं अपने हिसाब से जीऊँ, तुमको जैसा जीना है तुम जियो, मुझे जैसा जीना है मैं जीऊँगा, मैं तुम्हारी क्यों सुनूँ। बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना जो पेरेंट्स को कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, मैं तुम्हारा क्यों सुनूँ। तो वो तमाम लोग जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगे लिबर्टिनिज्म में।